प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया है और इसी के साथ सरदार धाम भवन छात्रावास का भी उन्होंने भूमि पूजन आज किया। वहीं मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं न्यूज 18 के पारस दामा। मुंबई के साकीनाका की रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई की साकीनाका इलाके की रेप पीड़िता, काफी गंभीर हालत उसकी बताई जा रही थी और अस्पताल में उसको भर्ती भी किया गया था। और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुंबई की रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की साकीनाका इलाके से सामने आ रही है। पारस दामा की खबर है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। लगातार रेप पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काफी गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। पारस दामा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पारस, और क्या जानकारी है? शिवानी, इस पूरे मामले में एक दुखद खबर सामने आई है। जो पीड़िता थी अब उनकी मौत हो चुकी है। पूरा मामला जो है परसों रात का था, जब 3:30 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि एक व्यक्ति और एक महिला जो है वो लड़ रहे हैं। व्यक्ति जो है वो महिला की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं, जहाँ जिस बर्बरता से, जिस तरीके से युवती को मारा गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसको उसी टेम्पो में छोड़ दिया गया जहाँ पे ये पूरा दुष्कर्म किया गया। इसी हॉस्पिटल में उनको लाया गया था पीड़िता को। पीड़िता ने खूब लड़ी। डॉक्टर्स ने भी पूरी तरीके से कोशिश की कि उनको किसी तरह से बचाया जाए, बट जिस तरीके से घाव थे, व्यक्ति ने जिस तरीके से उनके अंदरूनी हिस्सों पे घाव किया था, जिस तरीके से उनको चोट पहुंचाई थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर्स ने एक सर्जरी भी की थी, उस सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, मगर जिस तरह के हालात थे, जिस तरीके की उनकी कंडीशन थी, वो पिछले 1.5 दिन से बहुत क्रिटिकल बनी हुई थी। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि खूब लड़ी पीड़िता, खूब लड़ी, बहुत कोशिश की, डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, बट अंत में उनको बचाया नहीं गया। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। पूरा मामले के क्या कुछ था क्या नहीं था। उसमें सीसीटीवी जो बाहर आया वो भी बेहद डरावना था, जिस तरीके से युवक युवती को पीटते हुए दिख रहा था। उसके बाद उसको टेम्पो में डाल देता है और टेम्पो में डालने के बाद वहां से फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई की। 3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया था। मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखी बात यह है कि पीड़िता जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। खूब लड़ी पीड़िता, मगर उसकी जान जो है वो नहीं बचा पाई गई, क्योंकि जिस तरीके के घाव थे, जिस तरीके के प्राइवेट पार्ट्स पे घाव किए गए थे युवक द्वारा, वो बेहद ही बहुत ही दर्दनाक थे। उसको बयां करना बहुत मुश्किल है शिवानी। और अब दुखद बात यह है कि पीड़िता जो है इस दुनिया में नहीं रही शिवानी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जी, पुलिस अपनी बारीकी से जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये दुख भरी खबर है। साकीनाका इलाके में जो घटना हुई, जो वारदात हुई, इसने एक बार फिर से सभी को हिलाकर रख दिया था, झकझोर कर रख दिया था। जिस तरह पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई युवक द्वारा, फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि पीड़िता ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। गंभीर स्थिति में, गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। जिंदगी की जंग आखिरकार पीड़िता हार गई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लगातार पुलिस अब छानबीन कर रही है। पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, अब पुलिस कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ाएगी? क्या पीड़िता का बयान वो दर्ज कर पाई है? जिस तरीके की हालत थी शिवानी पीड़िता की, उस पूरे मामले में जो है अभी तक बयान दर्ज नहीं हो पाया था, मगर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, लोगों के बयान लिए गए हैं, उसके आधार पर जो है पूरी तरीके से मुंबई पुलिस कोशिश करेगी कि आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की जहां पर हम खड़े हैं, राजावाड़ी हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में जो है वो इनको एडमिट किया गया था पीड़िता को। यहाँ पे पुलिस जो है पहुंची है, लगातार पॉलिटिशियंस यहाँ पहुंच रहे हैं, इस पूरी जो घटना को है उसकी निंदा कर रहे हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाए। उसी मामले में कल जो है जिस टेम्पो में ये पूरी घटना हुई थी, उस घटना के टेम्पो की फॉरेंसिक जांच की गई थी। सारे सबूत जो है वहां से लिए गए थे, बड़ी बारीकी से जो है जांच की गई थी। हाल मगर दुख की खबर सामने आई है कि पीड़िता जो है इस दुनिया में नहीं रही है। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, बट जिस तरीके से अंदरूनी हिस्सों पे घाव किया गया था व्यक्ति द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उनको बचाना पूरी कोशिश की डॉक्टर्स ने, मगर आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ हैं। पुलिस की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है क्योंकि ये बेहद ही संजीदा केस है शिवानी। और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और आरोपी को पूरी तरीके से सजा दिलाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टेम्पो का फॉरेंसिक किया गया था, उसमें से सबूत जरूर जो है मुंबई पुलिस को मिले हैं। जिस व्यक्ति ने उस रात फोन किया था उस वॉचमैन का भी बयान जो है वो दर्ज करा जाएगा जल्द से जल्द और आरोपी को पूरी तरीके से इस मामले में सजा दिलाने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। मुंबई पुलिस कोई भी कोताही इस पूरे मामले में नहीं बरतना चाहती है शिवानी जी। यानी कि पुलिस की ओर से कार्रवाई आगे की जारी है और लगातार हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और अभी इस वक्त की जो दुखद खबर ये है कि जो नाका साकी की जो पीड़िता थी उसने अपना दम तोड़ दिया है। अस्पताल में गंभीर स्थिति में उसको भर्ती कराया गया था। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, देखिए, मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर कर रही है। फॉरेंसिक के लिए आपने कहा कि ऑटो को भेजा गया है, लेकिन ऑटो का जो मालिक है उसका क्या कहना है? क्या वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था या फिर उसको अंदाजा नहीं था? जिस टेम्पो में ये पूरा हादसा हुआ शिवानी, उस टेम्पो के मालिक की खोज जारी है। अभी भी मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि ये पूरी जो मैटर है उसको बहुत संजीदा तौर पे किया जा रहा है, उसकी तहकीकात की जा रही है। बहुत जल्द इस बारे में आधिकारिक पुष्टि दी जाएगी कि वो टेम्पो जो पूरा हादसा हुआ वो किसका था। इस मामले में जो युवक है वो टेम्पो ड्राइवर था, वो टेम्पो ड्राइव करता था और जो महिला थी वो उसी इलाके में, शाकीनाका के इलाके में ही रहती थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस पूरे मैटर पे मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। अभी आधिकारिक पुष्टि जल्द ही की जाएगी। इस पूरे मैटर को और भी आगे ले जाया जाएगा और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कड़ियां हैं जो खुलनी है कि क्या पूरी चीज हुई जिसकी वजह से मारपीट हुई वहां पे। मारपीट के बाद जिस तरह का दुष्कर्म किया गया उसके पीछे का क्या तथ्य था, वो सारी चीजें मुंबई पुलिस जल्द से जल्द बताएगी। बट अभी के लिए मुंबई पुलिस हर चीज कर रही है, हर सबूत इकट्ठा कर रही है। लोगों के बयान जल्दी दर्ज किए जाएंगे। उस टेम्पो ड्राइवर के मालिक को भी ढूंढा जाएगा जिसमें ये पूरा दुष्कर्म जो है वो हुआ है। मगर अभी सबसे बड़ी खबर यही है, दुखद खबर यही है कि जो पीड़िता थी उसने खूब लड़ा। डॉक्टर्स ने भी खुद को बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस पीड़िता को बचाया जाए, मगर पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही। और कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने भी दुख जताया कि मुंबई में ऐसी चीज होना बड़ी दुखद की बात है क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना जाता है मुंबई, जहाँ पे ऐसी जो घटनाएं हैं बहुत कम होती है। मगर ये घटना से सब लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और इस ऐसी घटना को लेकर मुंबई पुलिस भी बहुत ज्यादा नाराज है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को सजा दी जाए। आरोपी को पकड़ लिया गया था। मुंबई पुलिस ने जल्द ही जो है पूरी कार्रवाई की और 3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को जिस तरह ये घटना हुई, जिस तरह दरिंदगी हुई, उससे मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। पुलिस तो लगातार अपना काम कर रही है, बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन क्या परिजनों का बयान अभी दर्ज हो पाया है? उनका क्या कहना है? जिस तरीके के शिवानी जिस तरीके की सिचुएशंस थी पिछले 2 दिन में, जिस तरीके के हालात थे, उनके बीच पुलिस सिर्फ एक ही चीज कर रही थी कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने हैं। जैसे फॉरेंसिक जांच हुई टेम्पो की, इस बीच लोगों से बात कर रही है। इनकी जो पीड़िता थी उनकी भी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। तो जल्द से जल्द जो है अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जल्द से जल्द उन लोगों का, सारों का बयान दर्ज किया जाएगा, उनके परिजनों का बयान दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज ये है कि दोनों व्यक्ति, युवक और युवती, एक दूसरे को जानते थे। तो ऐसा क्या हो गया इनके बीच के बात यहाँ तक पहुँच गई। उस युवक ने इतनी दरिंदगी कर दी कि उनके साथ दुष्कर्म करके उनको टेम्पो में छोड़ के वो चला गया। इस पूरे मामले पे गहराई से जो है मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि भी की जाएगी मुंबई पुलिस द्वारा। मगर मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को इस पूरे मामले में सजा मिले। आरोपी जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द छानबीन की जाए, सबूत इकट्ठा किए जाएं, लोगों के